ये जिस तरह बाबर अभी बिग बैश में आउट हुआ या इसी तरीके से पाकिस्तान टीम में भी हुआ, ठीक है, तो उससे क्लियर एक नजर आता है, ठीक है, ये शॉटे बाबर मारता ही नहीं है बीच। मैं समझता हूँ कि ना बाबर आजम या तो प्रैक्टिस बहुत करता है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि प्रैक्टिस में सब कुछ कर लेता है, मैं मेन मैच में कुछ करता नहीं। लेकिन फुल जलालत हो रही है इनकी बिग बैश में। जो बाबर की मैं बात करता हूं, मैं ये करता हूं कि भाई आप सेंसिबल खेलें। ये जहां उतर रहे हैं मुंह काले ही कर रहे हैं मतलब कहीं पे भी इनका मामला ये नहीं है कि कहीं पे भी सुख का सांस लेते हुए नजर आए। जब पहले तीन की तो ऐसी परफॉर्मेंस है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा ख्याल पता नहीं है, मैं इनको रिमाइंडर डाल दूं कि वर्ल्ड T20 सर पे खड़ा है। कि रिजवान और बाबर जब खेलते थे, कहते थे ना 15 ओवर खेल के 16 ओवर, उस टाइम टीम के रन्स देखो कितने होते थे, ठीक है। ये अभी हम बहुत खुश हो रहे हैं कि छक्के मार दिए हमने, 200 से ज़्यादा छक्के मार दिए। भाई वो छक्के तो मार दिए, लेकिन छक्के मारने के बाद क्या इनिंग बिल्ड की? नहीं, जल्दी आउट हो गए, ठीक है। नीचे से आगे थोड़े से छक्के मारे, सर्किल में छक्के मारे, बीच में रन्स बनाने का गैप है, वो तो उसी तरीके से ही है, वही है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, बाबर और रिजवान जब 10 ओवर के बाद भी खेलते रहते थे, रन्स चलते रहते थे, इसीलिए उनकी एवरेजेस T20 क्रिकेट में बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो 3-4 ओवर रहते थे, बाद में नीचे से इफ्तिखार आके या आसिफ अली आके या फ़हीम अशरफ आके, इस तरीके से इन्होंने आके अगर थोड़े बहुत जो छक्के वक्के लगाए तो आपके रन्स 180 190 इस तरह हो जाते थे। अभी भी दुनिया की किसी क्रिकेट में भी देख लें, 200 से ऊपर आप उस टाइम जाते हैं जब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग नीचे से हो जाती है, अदरवाइज आप 200 के अंदर ही रहते हैं। फुल जलालत हो रही है इनकी बिग बैश में। मतलब बिग बैश शुरू होने से पहले इनको बड़ा ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, स्पेशली वो जो सिक्सर है ना, छक्का, वो बोब्जी, उसको मतलब बबरिस्तान और बोब्जिस्तान और पता नहीं क्या क्या तमाशबिनियां की जा रही थी। इतनी घटिया परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं ना बिग बैश में, वो ऑस्ट्रेलिया वाले भी कहते हो रहेंगे मतलब कि किसको हम ये किन किन प्लेयर्स पे हमने पैसे जाया कर दिए हैं। मतलब वो कह रहे होंगे मतलब पैंदी श्री ये किधर हम फंस गए हैं, और ये तो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी क्रिकेट को तो इन्होंने एल पे चढ़ा दिया। मतलब जिस तरह की पाकिस्तानी प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं बिग बैश में, और भाईजान जलालत का वो कहते हैं ना कि जहन्नम की लानत वाला मतलब मुकाम बोले तो वो वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जलालत प्रो मैक्स हो रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की बिग बैश में। जो बाबर की मैं बात करता हूं, मैं ये करता हूं कि भाई आप सेंसिबल खेलें, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कोशिश बस ये करें कि डॉट बॉल्स आप ना खेलें। मैं समझता हूँ कि ना बाबर आजम या तो प्रैक्टिस बहुत करता है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि प्रैक्टिस में सब कुछ कर लेता है, मैं मेन मैच में कुछ करता नहीं। लेकिन दिख रहा है एम्बैरसमेंट, बस बिल्कुल बहुत बड़ी एज अ एम्बैरसमेंट बाबर फैन, एज अ बाबर फैन यार। उमर एक लीग आपके बलबूते पे चल रही है, मतलब कि आपकी पूरी लीग की उनकी जो पीआर है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर है। हाँ। रच के गंदी घटिया परफॉर्मेंस, दूसरा मैच अगेन 10 बॉलों पे 9, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो आप? जिसका नाम मोहसिन नकवी है वो करेगा कौन रहा है, कभी लंदन लेके जा रहा है इनको, करेगा कभी न्यूयॉर्क में लेके उतर रहा है, मगर ये जहां उतर रहे हैं मुंह काले ही कर रहे हैं मतलब कहीं पे भी इनका मामला ये नहीं है कि कहीं पे भी सुख का सांस लेते हुए नजर आए। जब ये मैं लोग कहते हैं ये ग्रुप है, मैं बोलता हूँ टोलियां हैं, ये टोलियां हैं छोटी छोटी, जब नाकामियों का मुंह देखने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और फिर इनको शर्म भी नहीं आती। मैं ये कह रहा हूँ कुछ शर्म होती है ना लोगों के अंदर, कि शर्म आ जाए किसी, अबे 4-5 सालों में नहीं आई तुम्हारी ऐसी की तेजी मारू। हुआ क्या है ऐसा, मैं बताऊं तो सबको ही पता है हुआ क्या दिया उसने वो तो हमेशा करता वही आग देता। आज रिजू साइमन ने एग्जैक्ट वही किया कि भाई मैं 10 पे 4 बनाऊंगा, अगर तूने जो है वो बनाए। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग स्टार्ट हो गई है, 4 हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस तो सामने आ गई हैं। मतलब पहले 3 की तो ऐसी परफॉर्मेंस है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा ख्याल पता नहीं है, मैं इनको रिमाइंडर डाल दूं कि वर्ल्ड T20 सर पे खड़ा है। आपने BBL के बाद अपना लक भी नहीं सीधा करना और सीधा वर्ल्ड T20 आ जाना है, तो प्रैक्टिसेस तो यही मिलेंगी। अब अगर इन प्रैक्टिस मैचेस में भी आप ये जो तरक कर रहे हैं ये करेंगे तो फिर वर्ल्ड T20 में फिर असी ना ही समझिए, तुसी तो वाला काम खोल लिया जड़े इतने नूरे हो लाहौर भी नूरे। मतलब यार बॉबी भाई 2 किए 5 गेंदों के ऊपर, वो सीधा शॉट मारने गए, वो पूरा लगा नहीं, वो कैच आउट हो गए अपने पहले मैच में। रिजी भाई द ग्रेट 10 गेंदें खेली, 4 रन बनाए, 9 गेंदें खेलकर 4 रन बनाए। 10वीं गेंद के ऊपर वही वो जो उनका पर्टिकुलर स्लॉग स्वीप होता है लेग साइड के ऊपर, अब ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से चलेगा वो स्लॉग स्वीप।
तो चलो उस पर भी डिटेल में बात करते हैं। फिर शाहीन की बॉलिंग, ओफ, शाहीन की तो मुझे समझ ही नहीं कि उसको क्या हुआ है। मतलब बैटर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया ठीक है, ओके, थोड़ा मुश्किल है, ज़रा एक्स्ट्रा बाउंस होता है, वो बॉलर्स के लिए तो अच्छा होता है। वो शाहीन ने जैसे कहते हैं पूरा कोटा भी नहीं किया, 2 नो बॉलें की इकट्ठी, बीमर वेस्ट राइट से ऊपर, ख़त्म हो गई कहानी, बॉलिंग ही नहीं करा सके उसके बाद। अगर मैं आपको बताऊं ना, बाबर आजम जिसको पता नहीं बोला जा रहा था कि ये पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को जाके फतह कर लेगा, कल पहले मैच में बाबर आजम साहब की क्या परफॉर्मेंस थी सर। 6 बालों के 5 बालों पे सिर्फ 2 रन और दूसरी कैच पे आउट हुआ है। एक चांस पहले मिल गया था, मतलब एक कैच छोड़ा है उन्होंने बाबर का, और बाबर दूसरी बाल पे फिर आउट हुआ है और बाबर आजम ने 2 रन बनाए। सुनिएगा जरा आप आगे, वो मैंने सही गाना बनाया था ना फिर, बॉब्जी दी किंग, रिजू दी डांसर, शाहीन दी लंगड़ा। अभी रऊफ टेपिया और हसन अली वो रहता है, अभी वो हसन अली अभी और ये वो शदाब खान, वो जो है वो वही सारे अभी तमाश भी नहीं करवाने वाले रहते हैं। लेकिन ये 2 जो बंदे 3 आए हैं ना सामने, ये कहते हैं मुझे हंसी आ रही है, ये जो बहन के टके कह रहे थे कुछ साल पहले, बाबर आजम जो है वो आईपीएल में 200 करोड़ का बिकेगा, शाहीन अफरीदी आईपीएल में 300 करोड़ का बिकेगा, मोहम्मद रिजवान 150 करोड़ का बिकेगा जी आईपीएल में। बेटा आईपीएल तो दुनिया की नंबर 1 लीग है, दुनिया की जो नंबर 2 पे लीग आती है वो मोस्ट प्रोबेबली बिग बैश ही आती है। बिग बैश में जाके जो 150 करोड़ में बिक रहे हैं वो जरा देख लेना ना। बिग बैश वाले कहते होंगे मतलब हमारी शक्ल पे लानत है कि हमने इनको पिक क्यों किया। भाईजान सुनिएगा आप जरा, बाबर आजम 2, रिजू डांसर लिपस्टिक मौलवी 10 बालों पे 4 रन और सिंगले ले रहा है, बिल्कुल सिंगले ले रहा है, ऐसे ना स्ट्रोक सिंगले ले रहा है। ये तो हो गया। उसके बाद आता है शाहीन लंगड़ा। सर 2 ओवर्स में इस बंदे ने 43 रन खाए हैं, और 43 रन नहीं सिर्फ खाए, फिर इसको बॉलिंग से भी हटा दिया गया है। मतलब इसको ना बॉलिंग से भी हटा दिया गया है। देखिए, एक होता है आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है उसमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो जाएगा, सीधा खेलने जा रहा अंदर आ जाएगा, वहीं से बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग हो जाएगा, शॉट मारने जा रहा है सीधे हाथ में चली जाएगी, उसका कैच एक्स्ट्राऑर्डिनरी ले लिया जाएगा, दूसरों का छोड़ दिया जाएगा, रन आउट हो जाएगा। तो जब आपकी बैड टाइम चल रहा होता है तो ये होता है। लेकिन ये जिस तरह बाबर अभी बिग बैश में आउट हुआ, या इसी तरीके से पाकिस्तान टीम में भी हुआ, ठीक है, तो उससे क्लियर एक नज़र आता है, ठीक है, ये शॉटे बाबर मारता ही नहीं है, बीच के बॉल का क्रॉस मारता ही नहीं। और जैसा वो प्लेयर है, ऐसा प्लेयर कभी जिंदगी भर बीच की बॉल पे क्रॉस नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा, वो रोक लेगा, ठीक है। वो ज्यादातर बाबर का क्या शॉट्स होता है, सब नजर आता है, ऑफ स्टंप से बाहर बहुत स्ट्रांग है, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव मारता है, जो फेवरेट उसका शॉट है, ठीक है, सीधा खेलता है, ऑन पे खेलता है, ये बहुत पीछे होती है उसको मार देता है, यही शॉटें खेलता है ना, बीच का तो क्रॉस मारता ही नहीं है वो। तो जब आप इस किस्म की शॉटें उसकी तरफ से खेलते हुए देखेंगे तो इससे क्लियर होता है, नजर आ रहा है कि वो उसको बोला गया या इस तेज खेलो। इसी तरीके से रिजवान, अगर आप रिजवान को ये कहते हैं कि यार फलानी लीग में आप जा रहे हैं खेलने, तो जो बोलने वाला वही गलत है, उसमें दिमाग नहीं है, उसमें अकल ही नहीं है। अगर वो ये कह रहा है रिजवान को, और इतनी बड़ी लीग, वहां पे आप किसी को कह ही नहीं सकते भाई, उधर बड़े से बड़ा प्लेयर जाके स्ट्रगल करता है। देखिए, बाबर आजम को उन्होंने बहुत जल्दी ब्रांड, मतलब ब्रांड तो है ऑब्वियसली, एक लीग के ऊपर के ब्रांड बना दिया। बाबर आजम बाबरिस्तान का एक स्टैंड एनक्लोजर उन्होंने वहां पे सिडनी में बना दिया। तो देखिए, बाबर आजम को भी सोचना चाहिए कि यार आप बहुत अरसे से फेल होते हुए आ रहे हो, फिर आपने सेंचुरी की है ओडीआई में, फिर 50 आपने टी20 में की है, जो भी, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और जिस तरीके से आप आउट हो रहे हो, ऐसा तो कोई नॉर्मल प्लेयर भी आउट नहीं होता। लास्ट मैच में भी आप एक बिल्कुल ही मतलब गलत शॉट पे आप आउट हो गए, सीधा मारने की कोशिश में आप सीधा हाथ में दे बैठे, और आप मिड विकेट पे आप आउट हो गए। मतलब इतने बड़े प्लेयर को इस तरीके से आउट होना, समझने की बात है कि आप पे या तो बहुत प्रेशर है। बाबर आजम प्रेशर लेके जाता है, ये तो बात है, बाबर आजम पे प्रेशर तो होता है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि यार पूरी लीग पड़ी हुई है, आप अच्छे खासी मनी आप पे लगी हुई है उनकी, लेकिन आप परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं दे रहे हो। चलो पहला मैच कह दो 11 ओवरों का था, तो आपकी क्रिकेट जरा ना वो होगी मिक्स होगी, लेकिन उसके बाद आज तो टी20 पूरा मैच था। आज भी आप 10 बॉलों पे 9 पे आउट हो गए हो, ठीक है, 4 बॉले 5 बॉले आपको सेट होने के लिए चाहिए, लेकिन एज अ ओपनर और पावर प्ले के अंदर ये क्रिकेट नहीं होती कि आप जिस तरीके से आप अपनी वन डाउन वाली क्रिकेट को कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रिजू का एक इंटरव्यू मैंने आप लोगों को बताया था ना, जिसके अंदर वो ये पूछ रहा था कि ये बताइए जब आप शाहीन को फेस करेंगे
यानी कि उसका सवाल भी पूरे में शाहीन के नाम पे कप्ताना मेरी जाना शाहीना इधर आना ऐसा हंसना शुरू हुआ है। भाई 2.5 ओवर में 43 रन दिए शाहीन शाह अफरीदी ने, तोबा। तो ये पाकिस्तान का कप्तान है वनडे का। रिकॉर्ड भी तो बनाना था उसने। हाँ, उसने कहा था ना बिग बैश में जो है वो रिकॉर्ड। फिर वो हुआ ही है कि वो जो अच्छा, बाबर को बिल्कुल कप्ताना मेरी जाना वो ठीक कहता है, इसलिए कि उसने आज कॉम्प्लीमेंट किया है बाबर से। भाई 5 बॉलों पे 2 रन किए थे बाबर ने, इसने 10 पे 4 किए। सेम स्ट्राइक रेट। उसने कहा कप्ताना तुझसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मेरा हो नहीं सकता। बीबीएल में पाक खिलाड़ियों की हालत देख रोया तनवीर। जहां इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल लीग खेली जा रही है और पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा खिलाड़ी वहां अपना डेब्यू करने गए और पाकिस्तान में एक ओवर हाइप क्रिएट हो गई कि हमारे खिलाड़ी बीबीएल खेलने गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनके खिलाड़ी वहां जाकर भी फिसड्डी साबित हुए। पाकिस्तानियों की तरफ से बीबीएल खेलने वाले महान खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान का नाम भी शामिल है, जिससे पाकिस्तान की टीम जिंदा है। जब यह खिलाड़ी बीबीएल खेलने गए तो पाकिस्तान में खुशी की लहर थी, किंतु अब वही पाकिस्तानी अवाम इनकी परफॉर्मेंस देखकर इनको गाली देने से पीछे नहीं हट रही है। इनके बाबर आजम भाई लगातार 2 मैचों में फ्लॉप रहे। उधर शाहीन अफरीदी लगातार 2 बाउंस डाली और इनसे ओवर नहीं डलवाया जाए। लानत है पाकिस्तानियों के इन खिलाड़ियों पर जो इतना ओवर हाइप होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आवाम को दुखी ही कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के वीडियो आप भी देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।